नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड के अंतर्गत हेडर एंड फुटर ये जो टूल्स हैं इनको जानेंगे और इनकी क्या उपयोगिता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करके, वर्ड प्रोसेसर के लिए शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे WP। वर्ड प्रोसेसर में हम डॉक फाइल्स बोलते हैं, जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक होता है, मतलब हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं ना। मेन जो फाइल होती है हमारी वो होती है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इस फाइल का आप एक नाम देते हो और एक्सटेंशन क्या हो सकता है, docx, क्योंकि इसके भी अलग अलग वर्जन्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कहा, जैसे हमारे पास ऑफिस का भी कौन सा वर्जन है तो उसके अकॉर्डिंग docx वो चीज चलती है, ठीक है। तो वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है doc, ठीक है। और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, जैसे हम बोलते हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑफिस आता है उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो MS वर्ड जो है उसमें बेसिकली ये DOC फाइल्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। और भी दूसरे वर्ड प्रोसेसर हैं, ऐसा नहीं है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का ही वर्ड यूज करें, है ना। अगर हमारे पास उसका लाइसेंस है हम वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ओपन ऑफिस है और भी अदर, अगर हमें वर्ड प्रोसेसर काम में लेना है तो किसी भी कंपनी का हम ले सकते हैं। तो MS वर्ड के लिए तो ये DOC है, ऐसे ही T और अलग अलग एक्सटेंशंस थोड़े बहुत चेंज हो जाता है अलग अलग जब हम कोई दूसरे वर्ड प्रोसेसर पर स्विच करते हैं। तो अगर आपने DOC कोई फाइल बनाई है तो वो यहाँ इस दूसरे, अगर किसी वर्ड प्रोसेसर में आप काम करें वहां भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली हमें याद रखना है, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट जो है वो मल्टीपल पेजेस का होता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट कई सारे पेजेस से मिलकर बनता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम कभी भी हम चाहें तो हम कोई भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी है हमें लगता है कि यहाँ एक पेज होना चाहिए जिस पर हम ऐसा कुछ लिखें या ऐसी कुछ टेबल बनाएं या ऐसा कोई इमेज लगाएं, ठीक है। तो आप कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं पेजेस, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आपका कर्सर है वहां पर, जैसे कि इंसर्ट पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी। तो अगर आप ये दोनों के साथ दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, तो वहीं के वहीं जहां पर आपका कर्सर है, जहां आप काम कर रहे हैं, एक नया पेज शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए आपका कर्सर फाइल के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच है, जहां पर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। तो मान लीजिए पेज के बीच में है आपका कर्सर, तो उसी, अगर आपने वही कंट्रोल एंटर दे दिया या आपने इंसर्ट पेज कमांड दे दिया तो क्या होगा कि एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका कर्सर उसी पेज पर आ जाएगा और पहले वाले पेज में जो नीचे लिखा हुआ था वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज होती है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस होते हैं, हमने काम भी किया है, देखा है कि कई सारे पेजेस से मिलकर बनती है एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल। अब अलग अलग पेजेस का एक मार्क होना चाहिए, जैसे कि बुक में हम देखते हैं अलग अलग पेजेस। आप बोलते हैं ना कैसे किसी पेज को आप करेंगे, या तो आप बोलेंगे कि इस चैप्टर का ये पॉइंट है ना, जैसे आपने कहा 2.4 यानी कि चैप्टर 2 का 4th पॉइंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पेज निकाला जा सकता है, या फिर किसी पेज पर कैसे जाया जा सकता है, उस पेज के नंबर से। यानी कि हम कहें कि पेज नंबर 5, यानी कि हम पेज नंबर 5 कहेंगे, यानी कि उस पेज पर हम पहुंच जाएंगे, उससे भी हम पेज पर पहुंच सकते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा कि हमने कहा 2.4 यानी कि चैप्टर 2 का 4th पॉइंट। तो इस तरह से हम किसी पेज पर पहुंचते हैं। और दिस इज पेजिनेशन, के पेजेस को मेंटेन कैसे करें हम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बुक में क्या होता है कि नीचे हर एक पेज पर पेज नंबर लिखा रहता है,
है ना। और आपने देखा होगा हर एक पेज के नीचे उस चैप्टर का नाम लिखा रहता है, या फिर बुक और पब्लिशर का कोई नाम है वो लिखा रहता है। ऐसे अलग अलग बुक्स पर जनरली हमें पेज नंबर मिलता है पेज के नीचे, ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम लिखा रहता है या फिर बुक का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे अलग अलग पेजेस हैं। हम भी क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भी अलग अलग पेज पर पेज का नंबर दिखे, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है हमारी फाइल का वो नजर आए, तो वो चीज हम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टूल है वो है हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर जो है, इस टूल के माध्यम से आप भी अपने पेज पर जो इस तरह की चीज चाह रहे हो कि पेज के बॉटम में यानी कि पेज के नीचे आपको पेज नंबर देखना है, या पेज के टॉप पर आप कोई चीज देखना चाह रहे हो, वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर को समझते हैं, क्या होते हैं हेडर और फुटर। कई सारे पेजेस हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो पेज नंबर जरूरी है रखना, ठीक है। अब नंबर जो है या कोई और जो इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पेज है, मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि कुछ दूरी पर छोड़ के हमारा कर्सर स्टार्ट होता है, यहां से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं लेट से, ठीक है। ये तो आपको पता है कि मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो टॉप मार्जिन आपने जो छोड़ा हुआ है, उसके बाद टॉप मार्जिन के बाद अगर आप हेडर एंड फुटर ऑन कर देते हैं, आप अगर हेडर एंड फुटर जो टूल है, जो कमांड है, वो अगर आप दे देते हैं, तो क्या होगा, हेडर फुटर आपको हर एक पेज पर नजर आएगा। अब उस हेडर फुटर पे क्या डालना है वो आपकी अनुसार है कि आप क्या डालना चाहते हैं, पेज नंबर डालना चाहते हैं। लेट से कई बार हम ऑफिस में जब फाइल बनाते हैं तो हम उसमें डेट डालते हैं, डेट कि ये फाइल कब बन रही है या कब अपडेट हो रही है, उस तरह की चीज, या इसका ऑथर कौन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी डाली जाती है हेडर फुटर पे। तो जब आप हेडर फुटर ऑन करेंगे, हेडर जो है ये तो यहां हेडर कहां आता है, टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पर दिखाई देता है हेडर, और फुटर जो है वो नीचे नजर आता है पेज के बॉटम में। बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। तो फुटर और हेडर एंड फुटर जब हम ऑन करेंगे तो हम पेज के टॉप में और पेज के बॉटम में कोई इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं। हेडर पेज के टॉप में नजर आता है और फुटर पेज के नीचे यानी कि बॉटम में नजर आता है, ठीक है। अब आप हेडर फुटर ऑन करके उसमें जो भी कुछ आप इंसर्ट करना चाहें, जैसे कि डेट है, पेज नंबर है, या आपकी फाइल का कोई नाम है, या फाइल के ऑथर का नाम, या कब ये फाइल क्रिएट करी जा रही है, किसी भी तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप हेडर फुटर इंसर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है एडिशनल, वो आप लिख देंगे। अब ये आपने कर दिया, एक बार हेडर फुटर को डिजाइन कर दिया, बस फिर आप हेडर फुटर से बाहर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस थे, आपने हेडर फुटर में एक बार कोई इंफॉर्मेशन डाल दी तो हर एक पेज पर वो नजर आएगी, ठीक है। एक बार अभी हेडर फुटर हम ऑन करते हैं, तब हम हेडर फुटर में क्या इंफॉर्मेशन डालनी है वो बताते हैं। हेडर फुटर ऑफ कर दिया, वो दिखता रहेगा, ठीक है। एक बार हेडर फुटर डिजाइन करने के बाद हमेशा आपको पेज के टॉप पर हेडर और पेज के बॉटम में फुटर नजर आएगा। जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है हेडर फुटर में, वो हर एक पेज पर नजर आएगी।
अगर हम पेज नंबर डालते हैं तो अगर कभी हम कोई पेज डिलीट कर देते हैं या बीच में कोई नया पेज इंसर्ट कर देते हैं तो ये पेज नंबर्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे हमने फुटर में पेज नंबर दिखा दिए और बीच में कोई नया पेज आ गया या लेट से 2-3 पेज आ गए तो फिर ये पूरी, मान लीजिए 400 पेज की बुक है या 400 पेज की फाइल है या मान लीजिए 10 पेज की भी है, तो भाई मैन्युअली ये चीज करना हो तो फिर हेडर फुटर की जरूरत ही क्या होती। इसलिए हेडर फुटर में आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि हमने कहा पेज नंबर, तो वो अपडेट होएगी। आपने कोई नया पेज डाला तो अपने आप पेज नंबरिंग जो है वो मेंटेन होएगी अपने आप, मैन्युअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से अगर कोई पेज डिलीट हुआ, आपने 2-3 पेज डिलीट कर दिए तो अपने आप वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, पेज नंबरिंग आपकी मेंटेन रहेगी। राइट, तो हेडर टॉप ऑफ द पेज आता है, फुटर पेज के बॉटम में आता है। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन, कई बार होता है कि जैसे हमारी कंपनी का कोई फाइल है, हम कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो उस डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर आए, तो हम उसको हेडर में डालेंगे। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें हर एक पेज के टॉप पर दिखानी है तो हेडर में उसको इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें हर एक पेज के बॉटम में दिखानी है, लाइक पेज नंबर और डेट या फिर फाइल का ऑथर, वो हम क्या कर सकते हैं, फुटर में डालेंगे। फुटर में डालने से वो हर एक पेज पर नजर आएगी। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर की यूटिलिटी है और इससे आप पेज नंबरिंग मेंटेन कर सकते हैं। कंपनी का लोगो है या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हर एक पेज पर जब आपको दिखानी है तो उसके लिए हेडर फुटर यूज करे जाते हैं। ठीक है, अब कैसे डालते हैं इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पर तो वर्ड की फाइल हम ओपन कर लेंगे और इस फाइल में हम एक फाइल बना रहे थे, इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है, ये देखिए। ठीक है, अब आपको हेडर फुटर इंसर्ट करने हैं तो आप हेडर फुटर इंसर्ट करिए, इंसर्ट। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ रहा है हेडर और फुटर। ठीक है, तो हमने कहा हेडर और यहां पर हमारे पास अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं हेडर के। हमें ब्लैंक हेडर चाहिए, यानी कि खाली, जिसमें हम अपने हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन डालें। ठीक है, या फिर ऐसे 3 कॉलम्स चाहिए हमें हेडर में। ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं हेडर के, तो आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया और यहां पर डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना है हमें, तो हमने डाल दिया प्रैक्टिस विथ वर्ड। ठीक है, और यहां पर अगर आप डेट डालना चाहें तो वो डेट डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कैलेंडर खुल गया, हमें कोई डेट डालनी है, डेट डाल के हमने डेट डाल दी। ये कहां पर आ रहा है, हेडर में। हेडर कहां आता है, जो हमारा टॉप मार्जिन है, जो भी हमने टॉप मार्जिन दिया है उसके बाद ये हेडर आएगा और उसके बाद नीचे से ये हमारा चालू होगा। तो अभी हम कहां पर हैं, हम हेडर एंड फुटर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, है ना। हम हेडर एंड फुटर क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास जब हम हेडर एंड फुटर डिजाइन कर रहे हैं, हमारे पास देखिए एक ये ऑप्शन आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर। तो जब हम क्लोज कर देंगे तो वो डिजाइनिंग मोड से हम बाहर आ गए और ये हम अपने डॉक्यूमेंट पर आ गए। ठीक है, इसके टेक्स्ट पर या जो भी इसका कंटेंट है उस पर आ गए। और ये ऊपर हमें ये जो नजर आ रहा है आपको, जहां ये कर्सर हिल रहा है, ये देखिए ये है हेडर। अभी हमने केवल हेडर ही डाला है। हेडर पर क्या डाला है हमने, पेज, हमने हेडर पे डाला है
एक तो प्रैक्टिस विथ वर्ड करके एक टाइटल डाला है और डेट डाली है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 है हमारा। अब पेज नंबर 2 पे भी ये देखें आ रहा है क्या, ये देखिए पेज नंबर 2 पर भी आ रहा है। स्क्रॉल करा हमने, ये हमारा पेज यहाँ पर खत्म हो गया पहला, ये दूसरा पेज है ना। ये देखिए ये डिवाइडेशन दिख रहा है ना आपको दोनों पेजेस के बीच में, ठीक है। ये व्हाइट स्पेस आ रहा है दोनों पेजेस के बीच में, और ये दूसरा पेज स्टार्ट हुआ। दूसरे पेज के उसमें भी आप देखिए ये सेम कंटेंट आपको हेडर में नजर आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट का टाइटल नजर आ रहा है और डेट भी नजर आ रही है। तो ये दूसरा पेज है हमारा, ठीक है। अब जैसे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट ताकि आप अच्छे से सब चीजें देख सकें, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद ये एक टेबल आ रही है और ऊपर वाले पेज में हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि ये कुछ फीचर्स लिखे हैं, ये मैं चाहती हूं कि नेक्स्ट पेज पर आए। तो ये नेक्स्ट पेज पर पहले इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मुझे इस पेज पर नहीं चाहिए, ये पहला पेज है, इस पे नहीं चाहिए, नेक्स्ट पेज पर चाहिए। हमने कर्सर को देखिए, कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है, कंट्रोल एंटर की दबा दी। कंट्रोल एंटर की दबाते ही ये जो फॉलोइंग आर द फीचर्स यूज्ड इन वर्ड लिखा हुआ था, ये कौन से पे आ गया, दूसरे पेज पे। ये देखिए ये पहला पेज है हमारा, है ना। यहां पर लिखा हुआ था यही चीज, हमने उसको कंट्रोल एंटर कर दिया तो वो नेक्स्ट पेज पर चला गया। और यहां हमें ये खाली पेज मिल गया ताकि हम वर्ड के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। तो यहां पर आके हम कुछ और जो भी कुछ लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। अब हमने क्या डिलीट कर दिया तो वो ऊपर आ गया, वापस इसको कर देंगे हम सेट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं। जब हमें नया पेज चाहिए हम कंट्रोल एंटर दे देंगे, नया पेज आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से ये चीज चलेगी। ये देखिए सेकंड पेज आ गया। अब हमारे इसमें 3 पेजेस हो गए। ये तीसरा हेडर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो आपने देखा रिपीटेडली इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। व्यू में जाके आप इसका व्यू देखिएगा किस तरह से चीज नजर आ रही है। तो आप इसको रीड ओनली मोड में भी खोलेंगे या कुछ तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए ये रीड मोड है जिसमें केवल रीडिंग के लिए चीज दिखती है। ये दूसरा पेज, ये हमारा पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से ये चीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पे, अब ये दूसरा पेज आ गया हमारा, और ऐसे स्क्रॉल कर करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो ये बटन है यहाँ पे ऑटो हाइड रीडिंग टूल बार, या मतलब इस तरह से हम इस पर से जो अलग अलग टूल्स आ रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं कोई भी चीज। उसके बाद एडिट डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो वापस वही मोड आ जाएगा, ठीक है। तो हेडर हमने डिजाइन करके देखा, हेडर पे हमने कुछ चीजें दी। अब चलिए फुटर भी करके देखते हैं, फुटर पे पेज नंबर इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए फुटर, ठीक है, ऐड अ फुटर। अभी हमने हेडर ऑन किया था, फुटर भी ऑन कर देंगे। अब फुटर जो है ना, किस तरह का चाहिए हम बता सकते हैं। देखिए अलग अलग वो आ रहे हैं कि आपको इस तरह का चाहिए या ब्लैंक आप ले सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं हम, और इस पर ये पेज नंबर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, पेज 2 of 3, ठीक है। और फिर क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे तो हेडर फुटर मोड, डिजाइनिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। और ये देखिए ये पेज के लास्ट में पेज नंबर्स आपको दिखाई देंगे,
ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत लाइट लिखा हुआ आ रहा है इसलिए आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे। पेज 1 of 3 लिखा है, ठीक है। तो दूसरे पेज पर हम गए तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पेज 2 of 3, तीसरे पे पेज 3 of 3। हम ऐसे नहीं दिखाना चाहते, हम केवल ये दिखाना चाहते हैं 1 2 3। फॉर्मेट कैसा रखना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो पेज नंबर जैसे भी आप दिखाना चाहें वैसे दिखा सकते हैं, हेडर पे, फुटर पे, जहां भी दिखाना चाहें। और हम ये देख रहे हैं कि जो भी चीज हमने हेडर फुटर में डाली वो हर एक पेज पर रिपीट हो रही है। तो बेस्ट यूज है कि जैसे हमें मल्टीपल पेजेस है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम फुटर पे पेज नंबर डाल दें ताकि पेज नंबर से हम पेज को देख सके और उस पर स्विच कर सके। ये चीजें हैं। तो हेडर फुटर डिजाइनिंग करके उसमें से जब बाहर आएंगे तो सारे पेजेस पर आपको हेडर एंड फुटर नजर आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक हमने ले लिया तो हमने हेडर एंड फुटर अपने इस डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करके देखा। हेडर पेज के टॉप पर नजर आ रहा है, फुटर पेज के बॉटम में, और हर एक पेज पर हमें हेडर एंड फुटर एक बार हमने अप्लाई किया तो हर एक पेज पर हमें हेडर और फुटर नजर आएंगे। अब हेडर पे क्या देना है, फुटर पे क्या दिखाना है, ये आपके ऊपर है। इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग हेडर का, अगर जैसे कि अभी हमने हेडर पे जो उसका डिजाइन लिया उसमें बैकग्राउंड पिंक कलर का है, ठीक है। हम चाहते तो ब्लैंक ले लेते, है ना, और फिर अपने अनुसार उसमें क्या कैसे दिखाना है वो डिजाइनिंग हेडर की फुटर की आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। और हेडर पे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, कोई लोगो आएगा कंपनी का, है ना, या क्या लिखा हुआ आएगा, डेट आएगी या कोई और चीज, ये आपको बताना है। जो भी चीज आप देंगे वो हर एक पेज पर रिपीट होगी। अगर पेज नंबर है तो वो अपडेट होएगा, पहले पेज पे आपको 1 नजर आएगा तो दूसरे पेज पे 2 नजर आएगा। और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं जिससे आप हेडर एंड फुटर की डिजाइनिंग अपने अनुसार तरह तरह से कर सकते हैं। डेट भी आप डाल रहे हैं तो डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, यानी कि आपको ऐसे लिखना है, जैसे मान लीजिए मंथ का नंबर स्लैश डेट स्लैश ईयर, या फिर आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि पहले डेट आ गई फिर डैश करके मंथ का जो भी नाम होता है, जैसे नवंबर है तो NOV आ गया, या पूरा दिखाना है ना नवंबर, है ना, ईयर नहीं दिखाना। यानी कि डेट का फॉर्मेट भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर है, डेट है, या जो भी कुछ है। अब इसकी डिजाइनिंग से जुड़े बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से हेडर एंड फुटर डिजाइन कर पाएंगे। और वो भी चीज हम देखते हैं कि अगर हम पेज कोई बीच में डालते हैं तो क्या पेज नंबर अपडेट होता है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडर बना रखा है। हेडर पर
कोई भी चेंजेस करने हैं हमें, है ना। ये हमारा हेडर है। अब मुझे हेडर में चेंजेस करने हैं, मुझे ये नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, या इसका फॉन्ट अलग होना चाहिए, ये वाइट नहीं, इसका टेक्स्ट का कलर ब्लैक रखना है या रेड रखना है, कुछ भी चेंजेस करने, डबल क्लिक कर दीजिए इस जगह पर। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ये एडिट मोड में आ गया, मतलब कि अब आप हेडर फुटर को एडिट कर रहे हैं। और जब आप क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे तो हेडर एंड फुटर नजर तो आएंगे, लेकिन आप हेडर फुटर की डिजाइनिंग यानी एडिटिंग से बाहर आ जाएंगे और अपने पेज पर आ जाएंगे, अपने पेज को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हेडर है। अब जैसे हेडर पे कुछ लिखा हुआ है, इसका कलर जो है वो क्या आ रहा है, कलर आ रहा है व्हाइट टेक्स्ट का। तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो या तो राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, है ना। जैसे कि ये टूल बार आ गई, जैसे कि हमने इसका कलर लेट से ब्लैक कर दिया, ठीक है। और ये डेट लिखी हुई आ रही है, लेट से इसका कलर हम ब्लैक करना चाहते हैं। और ये जो इधर टाइटल लिखा है, इसका कलर हम कर देते हैं लेट से ये, ठीक है। और यहां पर जब हमने हेडर पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, हम यानी कि हेडर को एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अलग से हमारे पास हेडर एंड फुटर डिजाइन करके एक कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप डेट एंड टाइम डालना चाहें, डॉक्यूमेंट की कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहें, डॉक्यूमेंट की क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ऑथर का नाम, फाइल का पाथ, डॉक्यूमेंट का टाइटल, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कोई लोगो डालना है तो पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। जब आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ एक पिक्चर सेलेक्ट करके मैंने कहा इंसर्ट, ठीक है। तो ये बड़ी सी पिक्चर है, इसको छोटी कर देंगे, और ऐसे ही कोई लोगो वगैरह है आपका या कुछ भी है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने डेट भी डाली थी, डेट भी नजर आ रही है, और ये देखिए, है ना। तो ये तो मैंने एक ऐसे ही जो भी फाइल यहाँ पे पड़ी थी वो आपको डाल के दिखा दी। आप इस तरह से, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये मैं चाहती हूं कि उस साइड आए, है ना। ये देखिए, ये देखिए इधर आ गया, ठीक है। तो आप यहां तो हमने ऐसे ही कोई सैंपल पिक्चर डाल ली है, आप जो भी लोगो डालना चाहें या कुछ ऐसे डाल के और उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हमारी डेट आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हेडर एंड फुटर की डिजाइनिंग में, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं वहां से कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम क्लोज हेडर एंड फुटर पे कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा और हम पेज को, अपने डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक करके भी हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक। अब ये जैसे कि बैकग्राउंड जो आ रहा है वो आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडर फुटर में लेआउट, डिजाइन, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा, और राइट क्लिक करके भी आपको बॉर्डर और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब फुटर पे जाना है हमें, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गो टू फुटर। गो टू फुटर पे हम करेंगे तो फुटर सेक्शन पर आ जाएंगे। अभी हम हेडर पे थे, ठीक है। गो टू हेडर करेंगे तो हेडर को एडिट कर पाएंगे, और गो टू फुटर करेंगे तो फुटर को एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 3, अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ केवल क्या लिखा हुआ है कि कौन सा पेज है ना, ऐसा लिखा हुआ है केवल, तो ऐसे दे सकते हैं हम। और इसकी भी फॉर्मेटिंग अगर हमें कुछ करनी है, बोल्ड दिखाना है या जो भी, जैसे भी, वो हम अपने अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, क्लोज करते हैं इसको।
ये देखिए, ये हमारा लोगो, प्रैक्टिस विद वर्ड, हमने टाइटल लिखा था, डेट आ रही है ना, हमने फॉर्मेटिंग कर दी इसकी, अब उस तरह से नजर आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशंस। नीचे जाएंगे तो फुटर नजर आ रहा है, पेज 1 लिखा हुआ है, पहले आ रहा था पेज 1 of 3, हमने इसको चेंज कर दिया इसका स्टाइल। ये दूसरे पेज पर भी हेडर और यहाँ पर पेज नंबर 2 नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ये आए हम पेज 3 और टोटल 3 पेजेस हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं ये, ठीक है। अब एक नया पेज जैसे मैं इंसर्ट करती हूं तो क्या पेज नंबर इंसर्ट होंगे? चलिए देखते हैं। अब जैसे ये टेबल है, ये टेबल हमें नेक्स्ट पेज पर चाहिए, इस पर नहीं चाहिए, तो कंट्रोल एंटर दे देते हैं। यहां पर नए नेक्स्ट पेज ब्रेक हो गया, कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हो गया, यानी कि आपने जो टेबल बनाई वो नेक्स्ट पेज पे चली गई। तो अब इस पर क्या आना चाहिए? पेज नंबर 4। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज 4। तो ऐसे चीजें अपडेट हो जाएंगी अपने आप, है ना। हमने जैसे ही नया पेज डाला तो पेज 3 तक ही था, नया पेज डाला पेज 4 हो गया। और बीच में भी अगर हम कभी ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कि ये पेज 2 है, ठीक है, और यहां पर आकर मैं एक नया पेज डाल रही हूं, ये देखिए, ये ऊपर हमारा एक ब्लैंक पेज है, फिर ये पेज 1 है, ठीक है। पेज 2 पे अभी हमने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये पेज 2 हो गया। और ये जो चीजें थी अब ये किस पर आ गई? पेज 3 पर। तो पेज नंबर अपने आप ऐसे अपडेट हो जाते हैं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेज नंबर आप फुटर पे डाल सकते हो, या हेडर पे डालना है तो हेडर पे डाल सकते हो। और भी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है जो कि आप हर एक पेज पर दिखाना चाहते हो, वो चीजें आप हेडर एंड फुटर पर डाल सकते हैं। हेडर पर हेडर के अकॉर्डिंग डालेंगे, और फुटर पर जैसे पेज नंबर है या कोई और चीजें हैं, वो सब चीजें दिखाई जा सकती हैं। अभी जैसे हम पेज को एडिट कर रहे हैं, अगर हमें कभी भी हेडर फुटर एडिट करना है तो हम क्या करेंगे? डबल क्लिक। हमने हेडर पर डबल क्लिक कर दिया और ये देखिए हेडर एंड फुटर डिजाइन आ गए, ठीक है। हम गो टू फुटर करेंगे तो फुटर की डिजाइनिंग भी कर पाएंगे। हमें लेट से यहाँ पर कुछ और लिखना है, फुटर पर आप चाहते हैं कि कुछ और लिखा हुआ है, लेट से हम डाल देते हैं ऑथर, ठीक है। और इस तरह से जो भी चीजें हम करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो हेडर फुटर हैं, इनकी पोजीशन भी हम बदल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन, हम इनको कितनी दूरी पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फुटर की पोजीशन करेंगे तो ये डिस्टेंस बताएंगे कि बॉटम, इट स्पेसिफाइज अ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज टू द बॉटम ऑफ द फुटर, कि कितने डिस्टेंस पे ये चीज हो। ऐसे ही जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो हेडर पोजीशन बता रहा है कि टॉप से हेडर कितना दूरी पर हो, ठीक है। टॉप से जो मार्जिन आपने छोड़ा उसके बाद हेडर कितना दूरी पे हो, ये हम बता सकते हैं। और इसी तरह से फुटर कितनी पोजीशन पे हो, कितनी दूरी पर हो, वो हम बता सकते हैं इससे, ठीक है। और क्लोज हेडर एंड फुटर कमांड देंगे तो हेडर एंड फुटर को अभी तक हम एडिट कर रहे थे, उस एडिटिंग से बाहर अपने पेज की एडिटिंग पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हेडर फुटर करे जाते हैं। अब देखिए जो जो चीज आपने दी वो हो रही है, पेज नंबर भी आ रहे हैं। इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन और है, जो हेडर एंड फुटर सेक्शन है वहां पे हेडर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, फुटर इंसर्ट करने का ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है पेज नंबर। केवल पेज नंबर हमें दिखाना है, हमें हेडर फुटर की बात नहीं कर रहे, केवल पेज नंबर हमें देना है। तो वो कहाँ कहाँ दे सकते हैं? टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स, है ना, और करंट पोजीशन। कहीं पर भी पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो उसके लिए है ये ऑप्शन इंसर्ट में पेज नंबर। जैसे करंट पोजीशन जहां पे है वहां पर करना है। और फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप पेज नंबर को, ठीक है। पेज नंबर की आपको स्टाइल, जैसे आपको रोमन में दिखाना हो तो वो चीज आप कर सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शंस हेडर फुटर से संबंधित है, ये आप सेट करके पेज पे रिपीटेडली हमें क्या चीज दिखानी है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इंसर्ट में ये हमारे पास हेडर फुटर के लिए भी ऑप्शंस हैं और पेजेस के लिए भी ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट की बताई पेज ब्रेक की, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और एंटर। पेज ब्रेक मतलब जहां पर कर्सर है वहां कंट्रोल एंटर देते हैं तो पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और कहीं पर भी आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, देखिए ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, लेट से यहां पर, ठीक है, कर्सर को यहां प्लेस कर दिया, इंसर्ट में गए पेजेस और यहां हमने कहा ब्लैंक पेज, तो ये देखिए ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया, आगे का जो भी जहां पर कर्सर था वहां से, ठीक है, और आगे का नेक्स्ट पेज पर चला गया। इस तरह से आपको ये चेंजेस नहीं चाहिए तो अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z यानी कि अंडू कर रही हूं। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है हमारा। तो इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन है, पेजेस के अंदर वी कैन इंक्लूड ब्लैंक पेज और वी कैन गिव अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब कि जो करंट पेज है वो यहां पर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर हम चले जाएंगे। ठीक है, और ब्लैंक पेज का अर्थ क्या है कि हम एक बिल्कुल कोरा पेज चाहते हैं कहीं पर, वहां कर्सर प्लेस करके जब ऐड अ ब्लैंक पेज कहेंगे तो ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। और एक होता है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट, हमारी फाइल का पहला पन्ना कवर पेज, जिस पर हम हमारे टाइटल लिखेंगे, हमारी फाइल किस चीज की है, कोई बुक है तो बुक का नाम, ऑथर का नाम, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो जब भी आपको कवर पेज इंसर्ट करना है आप इंसर्ट में जाके कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास कवर पेज के कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। डिजाइनिंग मतलब कवर पेज की डिजाइनिंग आपको कैसी रखनी है वो आप बता सकते हैं। देखिए अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं कवर पेज के। चलिए हम इनमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं और ये कहां इंसर्ट होगा, पेज के टॉप पर। ये देखिए ये हमारा पहला पेज बन गया। कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज होगा, स्टार्टिंग पेज। ठीक है, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो डॉक्यूमेंट का जो भी आप टाइटल देना चाहें वो आपको लिखना होगा, वो यहां आ जाएगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंट का सब टाइटल यहां पर प्रदर्शित होगा। ये कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ है, आप यहां पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको कवर पेज पर मिल रहे हैं। कवर पेज क्या होता है, हमारे जो भी हमारी फाइल है उसका पहला पेज। तो हम 3 चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। पेज में जाके इंसर्ट में हम जाएंगे, वहां पर हमारे पास 3 तरह से पेज इंसर्ट करने का है कि क्या हमें कवर पेज इंसर्ट करना है। कवर पेज होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारी फाइल का पहला पेज। जैसे आप बुक में देखते हैं कि कवर पेज होता है जिसमें कि बुक का नाम लिखा हुआ होगा, है ना, और नीचे उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ होगा, उसका बैकग्राउंड कलर, उस पर कोई पिक्चर भी होगी ताकि बता सके उस कवर पेज जो है। कवर पेज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पेज होता है, आपकी पूरी की पूरी फाइल का इंट्रोडक्शन जो है वो उससे मिल जाता है कि आपका ये फाइल या आपकी ये बुक है या जो भी कुछ है, आपका ये डॉक्यूमेंट क्या दर्शाता है। ठीक है, तो कवर पेज अट्रैक्टिव सा बना सकते हैं, उस पे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, पेज का जो भी बुक का टाइटल है वो दिखा देंगे, है ना, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा। इस तरह से कवर पेज यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट ये हम बना सकते हैं। और पेज ब्रेक का अर्थ क्या है, पेज को ब्रेक कर दो, जहां पर कर्सर है वहां पे दे दिए कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। कंट्रोल एंटर दिया, पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जहां पर कर्सर है वो पेज वहीं तक खत्म और उसके बाद नया पेज। और एक और चीज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज। कहीं पर भी मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए ताकि मैं कुछ वहां पर टेबल बनानी है, पिक्चर डालनी है या कोई कंटेंट लिखना है, वो चीज कर सके। ठीक है, तो तरह तरह से पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं और हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपको प्रैक्टिस में यही करना है, पेजेस इंसर्ट करिए, ब्लैंक पेजेस या पेज ब्रेक,
और देखिए हेडर फुटर कैसे अपडेट हो रहा है, अच्छे से हेडर फुटर डिजाइन करके देखिए, बहुत काम के होते हैं हेडर फुटर, ताकि हर एक पेज पर आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहे। ठीक है बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।